श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। इस समय जो प्रसंग चल रहा है, परब्रह्म भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य हुआ है। महल और अवधपुरी में प्रभु के जन्मोत्सव, उनके प्राकट्य में चारों ओर जन्मोत्सव मनाया गया और प्रभु अति पुनीत शिशु लीला, बाल लीला कर रहे हैं। माता कौशल्या जी पुत्र स्नेह सुत प्रेम में इतनी ज़्यादा रम गई हैं कि आप प्रभु के ऐश्वर्य को भी भूल रही हैं। तो इसी पर प्रभु श्री राम जो शिशु रूप में पुनीत शिशु लीला कर रहे हैं, उन्होंने एक लीला और किया कि गए जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। अब बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। अब माता कौशल्या जी के हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। और देखती क्या है कि इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। और माता कौशल्या सोचने लगी कि यहां और वहां मैंने दो बालक देखे। एक तो जहां पर भोग लगाया था, नैवेद्य चढ़ाया था, वहां पर बैठकर नैवेद्य ग्रहण कर रहे हैं। और फिर जाती हैं जहां पर सुलाकर आई थी, वहां पर वो सो रहे हैं। तो वही कि दो जगह है, इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। तो यह माता जी सोच रही है कि कहीं मेरी बुद्धि का भ्रम तो नहीं, या फिर इसके पीछे कोई विशेष कारण है। यह सोच विचार रही हैं और अत्यंत व्याकुल हो रही हैं। तो इस पर प्रभु श्री राम जी देखकर कि माता जी अकुला रही हैं, व्याकुल हो रही हैं, घबराई हुई है, कि देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। तो प्रभु श्री राम चंद्र जी माता जी को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिए। और फिर प्रभु ने कि दिख रावा मातहि निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मंड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड रूप दिखलाया, अद्भुत रूप दिखलाया, और जिसके की रूप ऐसा था कि उसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। तो अब उसी रूप पर आज के प्रसंग में हम लोग आगे चलते हैं कि अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर पठाढ़ी। देखा जीव न चावई जाही, देखी भगति जो छोरई ताही। कि जो अद्भुत रूप दिखाया
उसमें अगणित अर्थात असंख्य सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, अगणित रवि, शशि, शिव, चतुरानन, और इसके साथ साथ बहुगिरि, सरित, सिंधु, मही, कानन, और बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी और वन हैं। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। कि काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव, और साथ ही और भी पदार्थ देखे जो कभी न सुने थे और न देखे थे। कि सो देखा जो सुना न काऊ, वो चीज देखती है जो कभी सुना ही नहीं है। और देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। जो सब प्रकार से प्रबल है, उस माया को देखा कि वह माया भगवान के सामने अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए खड़ी है। कि जोरे कर ठाढ़ी, कर माने हाथ, हाथ को जोड़कर खड़ी हुई है। और देखा जीव न चावई जाही, देखी भगति जो छोड़ई ताही। और जीव को देखा कि जिसे वह माया नचाती है, और भक्ति को देखा कि जो उस जीव को छुड़ाती है या छोड़ देती है। तो प्रभु ने जो अखंड अद्भुत रूप दिखलाया कि उसमें अगणित रवि, शशि, शिव, चतुरानन, बहुगिरि, सरित, सिंधु, मही, कानन। कि रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, शिव और ब्रह्मा भिन्न भिन्न है। इसी से इन सभी को अगणित कहा, जिसकी कोई गणना ही नहीं की जा सकती। अब बहुगिरि, सरित, सिंधु, मही, कानन, भाई पर्वत से नदी निकली है, नदी से समुद्र है, और समुद्र में नदियां जाकर मिलती हैं, और समुद्र सरितपति भी है, और समुद्र से पृथ्वी है, और पृथ्वी से वन होते हैं। तो पहले कहकर कि रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांड हैं, और यहां ब्रह्मांड के भीतर का हाल बता रहे हैं कि अगणित रवि, शशि, शिव, चतुरानन। कि एक ही समय में, अब यहां एक प्रश्न बनता है कि एक समय में एक साथ रवि और शशि यानी सूर्य और चंद्र दोनों को देखना कैसे संभव है। तो यहां कि दोनों को एक साथ कहकर बाबा गोस्वामी दास जी यह बताना चाहते हैं कि किसी ब्रह्मांड में रात है और किसी में उसी समय दिन है। चूंकि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, तो यहां तो रोए रोए में करोड़ों ब्रह्मांड है। और आगे कहते हैं काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। ठीक इसी प्रकार उत्तर कांड में लोमस जी के वचन भुसुंड जी के लिए हैं कि काल कर्म गुण दोष सुभाऊ, कछु दुख तुम्हें न व्यापी काऊ। कि काल कर्म आदि के बहुत रूप देखे माता कौशल्या जी। भाई लौ, निमेष, दंड, घड़ी, दिन, पक्ष, मास, वर्ष, युग, मनवंतर आदि क्या है? काल। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ। और कर्म में भाई शुभ अशुभ कर्म जैसे तप, यज्ञ, हिंसा, चोरी आदि, तो इन शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार स्वभाव बनता है और जो जन्म से ही होता है। तो काल कर्म गुण, तो गुण तीन, सत्व, रज और तम। या इस तरह से भी कि स्वरूपधारी काल का रूप, कर्म रूप पुरुष, ज्ञान परोक्ष और अपरोक्ष, और स्वभाव, इन सभी को रूपवान या मूर्तिमान देखा। भाई एक ब्रह्मांड का जीव उसी ब्रह्मांड की व्यवस्था को थोड़ा बहुत जानता है, दूसरे के विषय में तो कुछ नहीं जानता।
और दूसरे ब्रह्मांडों में ऐसी बातें हैं जिन्हें लोगों ने न देखा है न सुना है। तो उन सब अनंत विशेषताओं का प्रत्यक्ष माता कौशल्या जी को हुआ, माता जी के सामने प्रत्यक्षतः आया कि सो देखा जो सुना न काऊ। जैसे उत्तरकांड में उल्लेख है कि जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हून समाई, जो सब अद्भुत देखूं बरन कवन विधि जाई। कि जो कभी सुना भी न था सो देखा। तो इसका कारण यह है कि भगवान के उदर में सब प्रपंच अन्य ही अन्य भांति का है कि देव दनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह आन ही भांति, महिषर सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच तह आन ही आना। तो ये सब न सुने थे वो भी देख लिए। और देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। सब विधि गाढ़ी अर्थात दृढ़ है, प्रबल है, और सब प्रकार अर्थात रूप से, सेना से, स्वभाव आदि सभी तरह। और गाढ़ी कि सब विधि गाढ़ी, तो गाढ़ी का भाव कि जिसका बंधन बड़ा कठिन है। भाई माया को प्रचंड सेना सहित देखा, माया कटक प्रचंड। तो सब विधि की माया अर्थात आह्लादिनी माया, संदीपनी माया, संधिनी माया, विद्या माया, अविद्या माया आदि सब प्रकार की दुस्तर माया। और कैसे है वो? अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, मारे डर के बैठती नहीं है। अस्सी सुलीला प्रसंग में माया के संबंध में 3 बार उल्लेख हुआ है। पहला कि जीव चराचर बस कई राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। और दूसरा भ्रिकुट विलास न चावई ताही, यस प्रभु छाणी भजी कहु काही। और यहां कि देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। कहने का आशय कि माया पहले श्री राम जी से भयभीत है और भय सहित बोल रही हैं, तब पूछ कर नाचने लगी, और जब नाच चुकी तब हाथ जोड़े खड़ी हैं। अति सभीत, हाथ जोड़े खड़ी होने के पीछे का आशय क्या है कि माया ने कुछ अपराध अवश्य किया है जिससे वह हाथ जोड़े भयभीत खड़ी है। तो वह अपराध क्या है? तो वह अपराध ये कि भक्ति के अधिकारी जीव को माया ने बांध रखा था, और भक्ति उसे छोड़ रही है। और छूटने का लक्षण यह है कि वह जीव प्रेम से भगवत यश श्रवण कीर्तन करता है। भाई ये भक्ति के रूप में। अब ब्रह्मांड कहकर माया कही क्योंकि ब्रह्मांडों की रचयिता तो माया ही है कि लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। और देखा जीव के बारे में कि देखा जीव न चावई जाही। तो काल कर्म गुण दोष स्वभाव तो ये ही जीव के दुखदाता हैं। काल कर्म गुण स्वभाव सबके सील तपत, विनय पत्रिका में है। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हें न व्यापी काऊ। तो जीव को बांधने वाली माया देखी और जीव को छुड़ाने वाली भक्ति को भी देखी, और ये सब मूर्तिमान देख पड़े हैं। और माया जीव को वश में किए है कि जीव चराचर बस कई राखे। तो इसी से माया को नट मरकट की नाई अर्थात जो चाहती है वही नाच नचाती है।
और श्री राम जी माया को वश किए हैं, यानी माया श्री राम जी के वश में है और वह सदा अत्यंत सभीत हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़ी रहती है और जैसा चाहते हैं प्रभु उसे नचाते हैं कि भ्रिकुट बिलास नचावई ताही। कहने का आशय कि जैसे माया के आगे जीव असमर्थ है, ठीक वैसे ही श्री राम जी के आगे माया असमर्थ है और कोई उस जीव को बंधन से छोड़ देना चाहे तो माया उसे छोड़ने नहीं देती कि छोरत ग्रंथि जानि खगराया विघ्न अनेक करई तब माया। और जब भक्ति छोड़ती है तब माया विघ्न नहीं करती। भाई जब भक्ति जीव को छोड़ती है तब माया विघ्न नहीं करती। क्यों? क्योंकि वह भक्ति से डरती है कि भक्ति ही सानुकूल रघुराया ताते ते ही डर पति अति माया। छोड़े यानी छोड़ देती है। अब भक्ति स्वतंत्र है, वह जीव को बंधन से छोड़ देने को समर्थ है। यह कहते हुए कि इस दुष्टा माया ने बेचारे भोले भाले जीव को बंधन में डाल रखा है और भक्ति उस बंधन को काटकर उसे छोड़ देती है। छोड़ती है अर्थात काल कर्म स्वभाव आदि की गति रोक कर सत्व रज तम गुणों के फंदे को तोड़कर और श्रवण कीर्तन आदि की गति में लगाकर जीव जो है उसे प्रभु के सम्मुख कर देती है भक्ति। कि जीव चराचर बस करि राखे सो माया प्रभु सो भय भाखे अब भ्रिकुट बिलास नचावई ताही। तो कौशल्या जी को पुत्र मोह से छुड़ाने और अपनी माया से मुक्त करने के लिए ही यह विश्व रूप का दर्शन दिया, या विश्व रूप दर्शन की लीला किए प्रभु श्री रामचंद्र जी। और कौशल्या जी ने जब सभी मर्म इस घटना के द्वारा जान लिया तब मां कौशल्या ये वरदान मांगती हैं कि अब जन कबहू व्यापय प्रभु मोहि माया तोरी। तो माया तो सारे जगत को नचाती है कि जो माया सब जग ही नचावा। तो कौशल्या जी ने देखा कि मेरे जीव को माया नचाती है और यह भी देखा कि भक्त उसे माया बंधन से छोड़ रही है। प्रभु राम भगवान परमात्मा है, यह इतने दिन भूल गई थी और यही उनके जीव को नचाना है। अब प्रभु ने स्पष्ट दिखा दिया कि तू अज्ञानी बनकर मोह में फंस गई थी, पर मेरी भक्ति करती है, इसी से मैंने भक्ति को आज्ञा दी कि तुझको मोह बंधन से छुड़ा दे। तो माया ने तुझे मोह में डाला था, इसी से वह मेरे सामने नाचती और क्षमा चाहती है। तो तन पुलकित मुख बचन नयावा नयन मुदि चरणन सिरुनावा विस्मयवंत देखी महतारी भय बहुर शिशुरूप करारी स्तुति करिन जाई भय माना जगत पिता मैं सुत करी जाना। भाई शरीर पुलकित हो गया। माता कौशल्या जी के इस रूप को देखने के बाद उनका शरीर पुलकित हो गया, सारे रोए खड़े हो गए और मुख से वचन नहीं निकलता। अब विस्मयवंत देखी महतारी भय बहुर शिशु रूप करारी। माता को भयभीत देख खर के शत्रु प्रभु श्री राम जी पुनः शिशु रूप में हो गए और स्तुति करिन जाई भय माना जगत पिता मैं सुत करी जाना। और माता कौशल्या से स्तुति करती नहीं बनती, वह डर गई है। अरे बाप रे, मेरे द्वारा क्या हुई गुआई, जे जगत के पिता है उनका हम अपन पुत्र समझ लिए,
इस भय के मारे अब स्तुति भी नहीं करते बन रही है। भाई भक्ति और विद्या माया के देखते ही माता कौशल्या जी की आंखें खुल गई। जो माता कौशल्या जी बाल चरित में इतनी रम गई थी, इतनी भूल गई थी, सो भक्ति को देखते ही ठास ही पा गई। अब प्रभु के प्रभाव का उनके ऐश्वर्य को स्मरण हो आया। इसी से माता कौशल्या जी का तन पुलकित हो गया। अब पुलक प्रेम से भी होता है और भय से भी होता है। श्री राम, पुलक जो है वह प्रेम से भी होता है और भय से भी होता है। यहां पर माता कौशल्या जी का जो शरीर पुलकित हुआ तो यहां डर से रोंगटे खड़े हो गए हैं, जो कि अभी आगे स्पष्ट करते हैं कि स्तुति करिन जाई भय माना। तो भय से वचन मुंह से नहीं निकल रहे और भारी व्याकुलता होने पर आंखें मुद जाती हैं, बंद हो जाती हैं कि मुंह देऊ नयन त्रसित जब भयऊ, और नयन मूद बैठी मगमाही। और यहां कह रहे हैं कि नयन मूद चरणन सिरुनावा। तो नयन मूद बैठी मगमाही, ये जब मां पार्वती जगदम्बा सती तन में थी और प्रभु की परीक्षा लेने गई थी, वहां पर यह है कि जब वो भयाकुल हो गई तो नयन मूद बैठी मगमाही, कि आंख बंद करके रास्ते में ही बैठ गई। और यहां कहते हैं नयन मूद चरणन सिरुनावा। और फिर कि मुख बचन न आवा। भाई मुख से वचन नहीं आया कि तन पुलकित। अब फिर आगे कि मुख बचन न आवा, बोलना चाहती हैं, कुछ कहने की, स्तुति करने की इच्छा अंदर से होती है, पर वचन नहीं निकलता। इस स्थिति को देखकर कि विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहु ऋषि स्वरूप करारी। कि विराट रूप देख माता को विस्मय हुआ और जब वे पुनः शिशुरूप हो गए तब भय माना कि जगत पिता मैं सुत कर जाना। भाई माता कौशल्या को विस्मित देख प्रभु शिशुरूप में हो गए कि माता का दुख न देख सके। प्रभु को करुणा आ गई कि करुणामय रघुनाथ गुसाई, बेगी पाई है पीर पराई। तो भय बहुर शिशु रूप खरारी, खरारी नाम यहां पर साभिप्राय है, अभिप्राय के साथ है कि खर आदि राक्षसों या खलों को मारना है, इसी से ऐश्वर्य छिपाते हैं और इसी से पुनः शिशु रूप में हो गए। अब बहुरी पहले माता की जन्म के समय की स्तुति सुनकर वे शिशु रूप हुए थे और यहां शिशु रूप छोड़ विराट रूप हो गए थे। तो जो विराट रूप हुए माता जी को विस्मय में देखकर पुनः शिशु रूप में हो गए कि स्तुति करिन जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। कि ईश्वर को पुत्र मानना यह भय की बात है कि तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी, अवस समुझत मन संशय होई। इसीलिए स्तुति कर न जाई, पहले बार जब अद्भुत रूप देखा था तब स्तुति की थी कि हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। और अब जब दोबारा अद्भुत रूप देखा तो दिख रावा मातहि निज, अद्भुत रूप यखंड। तो इस अद्भुत रूप को भी देखकर स्तुति करना चाहती हैं, पर भय के कारण स्तुति नहीं कर पा रही हैं। कि भय माना कि श्री राम जी की ओर से माता को कुछ भी भय नहीं है, फिर भी माता ने अपने मन से भय मान लिया। किस लिए?
कि जगत पिता मैं सुत करी जाना। भाई पिता को पुत्र मान लेना पाप और भारी धृष्टता है। जन्म के समय अद्भुत दर्शन पर भगवान की अनंतता विचार कर सोचती थी कि स्तुति कैसे करें, कि कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के ही विधि करऊं अनंता। और यहां भय के कारण स्तुति नहीं कर सकती। श्री राम। हरिजननी बहुविधि समुझाई, यह जनि कतहु कहसि सुनु माई। तो प्रभु भगवान ने माता कौशल्या को बहुत तरह से समझाया और समझाकर कहा कि हे माता सुनो। हरिजननी बहुविधि समुझाई, यह जनि कतहु कहसि सुनु माई। तो हे माता सुनो, यह बात कभी कहीं न कहना, किसी से भी न कहना। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जनिक बहु व्यापई प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी हाथ जोड़कर बारंबार विनती कर रही हैं कि हे प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। तो यहां हरि नाम दिया कि हरि जननी बहुविधि समुझाई। हरि नाम दिया क्योंकि समझाकर माता का विस्मय हरण करना। भाई जब माता को विस्मय हुआ तब भगवान ने शिशुरूप होकर समझाया, जैसे जन्म के समय समझाया था कि कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै। और समझाकर तब ऐश्वर्य प्रकट करने को मना किया। अब बहुविधि कि तुम भय न मानो कि हमने जगत पिता को पुत्र करके माना। और माता कौशल्या को समझाए कि तुम पहले अदिति रही, कश्यप जी के साथ तुमने 3 कल्पों तक तप किया था, 3 कल्पों में तप किया था। और इसी तरह स्वयंभू मनु के साथ शत्रुपा रही हो और वहां भी तुमने मनु के साथ तप किया था। और दोनों रूपों में तुमने हमसे यही वर मांगा था कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं, इसी से हम तुम्हारे पुत्र हुए हैं। प्रभु समझाए कि तुमने हमसे यह भी वर मांगा था कि हमारा विवेक बना रहे और हम वात्सल्य में बिल्कुल भूल न जाएं। आपके ऐश्वर्य का ज्ञान, आपका स्वरूप कभी ध्यान से जाता न रहे। तो जो सुख, जो भक्ति, जो अनन्य प्रेम, जो विवेक और जो रहनी आपके निज भक्त चाहते हैं वह सब हमें मिले। और इस समय माता तुम वात्सल्य में मग्न होकर हमारा स्वरूप भूल गई थी। हमको इष्ट देव से भिन्न रूप से या इष्ट देव से भिन्न बालक ही समझने लगी थी। और तुम्हारे इष्ट देव तो हम ही हैं। तो शत्रुपा रूप में जिनके दर्शन के लिए तुमने तप किया था कि देखिए नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थ बादी। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। तो हम वही हैं और तुम्हारे प्रेम के वश वात्सल्य सुख देने हेतु बालक रूप में तुम्हारे यहां क्रीड़ा कर रहे हैं। और यह रूप राजा को कभी नहीं दिखाया क्योंकि वे माधुर्य के उपासक हैं। और उन्होंने वर मांगा भी तो यही था कि सुत विषयिक तव पद रति होऊ, मोहि बड़ मूढ़ कहई किन को। तो इस रूप के दर्शन का सौभाग्य तो माताजी आपको ही प्राप्त हुआ है कि यह जनिकत हूं कहसि सुनु माई।
कि ऐश्वर्य प्रकट हो जाने से ब्रह्मा का वचन मिथ्या हो जाएगा। जब भी ऐश्वर्य प्रकट हो जाएगा तो ब्रह्मा का वचन मिथ्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रावण की मृत्यु मनुष्य के हाथ है, इसलिए ऐश्वर्य प्रकट नहीं करना। और पिताजी से भी ना कहना। प्रभु शिशु रूप में जब माता जी को समझा रहे हैं तो कह रहे हैं कि हे मां, आप यह बात पिताजी से भी ना बताना, क्योंकि हमने उनको पुत्र भाव में दृढ़ रूप से टिकने, स्थिर रहने का वरदान दिया है, और ऐश्वर्य खुलने से मेरा वचन झूठा हो जाएगा। और सुन माई कि मैंने स्वयं माता मान को रखा है, अब तू पुत्र मानने में क्यों डरती है? तो बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जन कबहू व्यापई प्रभु मोहि माया तोरी। माया का स्वरूप देखकर माता कौशल्या डर गई हैं कि देखी माया सब विधि गाढ़ी। इसी से विनय करने लगी कि माया हमको न व्यापे। अब बारंबार विनय करना यह अत्यंत भय को दिखा रहा है। भाई माता को ज्ञान हुआ, इसी से उन्होंने अब हाथ जोड़े और प्रभु संबोधन किया कि अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। तो माता का वात्सल्य भाव शिथिल हो गया और श्री राम जी का पुत्र भाव उनके प्रति और पुष्ट हो गया, और प्रभु माता माने ही हुए हैं। इसी से जननी और माई कहते हैं, हरि जननी बहु विधि समुझाई। और फिर कि कहसी जनि माई, तो जननी और माई। तो प्रभु ने माता से अपने कहा, कौशल्या जी से कहा कि इस अद्भुत दर्शन और प्रसंग की चर्चा आप किसी से न करना। तो उस पर माता कौशल्या जी कहती हैं कि मैं आपकी आज्ञा सिरोधार्य करती हूं, परंतु आप भी मेरी एक बात माने कि आपकी माया मुझे कभी न सतावे। तो इसमें व्यंग यह है कि अगर तुम मानोगे तो ठीक, और तुम न मानोगे तो मैं भी इस बात को प्रकट कर दूंगी, सबसे कह दूंगी कि मेरा बेटा जो है वो बड़ा मायावी है। और अध्यात्म रामायण में जन्म समय माता की यही प्रार्थना है कि आवृणोतु न माम माया तव विश्व विमोहिनी। अध्यात्म रामायण में जन्म के समय तो इस तरह माता जी को समझाकर, बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। चूड़ा करन कीन्ह गुर जाई, वे प्रण पुनि दक्षिणा बहु पाई। तो भगवान ने बहुत प्रकार के बाल चरित किए और अपने भक्त, अपने दास को अत्यंत आनंद दिए। अकछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। और कुछ समय बीत जाने पर सब भाई यानी चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। अचूड़ा कर्ण कीन्ह गुर जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। अब गुरु वशिष्ठ जी ने जाकर चूड़ाकरण संस्कार किया। अब ब्राह्मणों ने फिर बहुत दक्षिणा पाई। तो बहुविधि कीन्हा कि बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, कि जितना हमने कहा है उतना ही न समझें, बल्कि बहुत तरह के बाल चरित किए जो लिखे ही नहीं जा सकते, कहे नहीं जा सकते। कि अति आनंद दासन कह कीन्हा, कि ये बहुत विधि के चरित्र दासों या भक्तों को आनंद देने के लिए किए गए थे। भाई कभी रोना धोना, कभी जबहाना, अलसाना, कभी अनखना, अनरसे से हो जाना, कभी हंसना, खेलना, किलकारी मारना, कभी बंदर को देख के डरना, कभी बंदर के बिना रोने लगना, कभी कौवे को पुआ दिखाना और कभी उसे पकड़ने दौड़ना।
और कभी कभी अपना प्रतिबिंब खंभों में देखकर नाचने लगना। तो इस तरह बहुत प्रकार के चरित्र हैं जो माता पिता परिजन आदि के आनंद के लिए प्रभु ने यह शिशु चरित बाल चरित किए। इस तरह कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भाई सुख के दिन जल्दी बीत जाते हैं, जान ही नहीं पड़ते कि कब बीत गए। जात न जाने दिवस तिन्ह, गए मास खट बीत। पता ही नहीं चला कि 6 माह। और यहां भी वही कह रहे हैं कि कछुक काल बीते सब भाई, कुछ समय बीता और इतनी जल्दी बीता किसी को पता ही नहीं चला कि सारे भाई बड़े हुए। और यह कहकर सब का चूड़ाकरण संस्कार एक ही साथ एक ही दिन करने की बात किए। अब बालचरित देखकर दासों और परिजनों दोनों को सुख हुआ। चूड़ाकरण कीन्ह गुर जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। चूड़ाकरण, चूड़ा यानी चोटी शिखा, तो जन्म के 3 या 5वें वर्ष यह संस्कार होता है जिसमें गभुआरे बाल पहले पहल मुड़वाए जाते हैं, जिसे हम आप मुंडन भी कहते हैं, और चोटी रखी जाती है। तो हिंदुओं के 16 संस्कारों में यह भी एक संस्कार है, चूड़ाकरण या मुंडन संस्कार। और सभी कार्यों में गुरुजी ही प्रधान हैं, प्रमुख हैं। कि कैसे? जन्म के समय गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा, और उसके बाद नामकरण में कि नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। और जनेऊ यज्ञोपवीत दीन जनेऊ गुरु पितु माता। वैसे ही यहां पर चूड़ाकरण कीन्ह गुर जाई। जाई शब्द से कि किसी देवता के स्थान यानी किसी दैवीय स्थान, मंदिर आदि के स्थान में मुंडन होता रहा है। भाई यदि घर में होता तो जाई न कहते, चूड़ाकरण कीन्ह गुर आई, तो ये कहते। भाई पहले जन्म समय में जैसे कहा था कि आए द्विजन सहित नृप द्वारा, आने की बात करते। इसलिए कहीं दैवीय स्थान, दिव्य स्थान पर जाकर चूड़ाकरण किए। अविप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। अब यहां पुनि के 2 भाव, एक जब चूड़ाकरण हो गया तब दक्षिणा दी गई, और दूसरा कि चूड़ाकरण में अब पुनः दक्षिणा पाई। पहले जन्म समय दक्षिणा पाई थी। हाटक धेनु बसन मणि, निप विप्रन कह दीन। उस समय भी अब इधर चूड़ाकरण में मिला। चूड़ाकरण हुआ तब विप्रों ने पुनः दक्षिणा पाई। अपरम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारु सुकुमारा। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। कि चारों सुंदर राजकुमार अगणित परम मनोहर यानी मन को हरने वाले सुंदर चरित करते फिरते हैं। अमन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। कि मन कर्म और वचन से जिनका अनुभव नहीं हो सकता, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं, उनके अंगना में विचरण कर रहे हैं। अब भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। अब भोजन करते में, जब भोजन करते हैं तो राजा जी बुलाते हैं, तब बाल सखाओं को छोड़कर, बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारु सुकुमारा। भाई जब छोटे थे तब जानुपानी से विचरते थे,
बकैया बकैया भागते थे, अब बड़े होने पर पैरों से चलते हैं। अब परम मनोहर कि कोई बुरे खेल नहीं खेलते, कोई दुखदाई चरित्र नहीं करते, बल्कि सुखदाता चरित्र करते हैं। इसी से बाबा गोस्वामी दास बारंबार चरित्रों की प्रशंसा करते हैं कि बाल चरित अति सरल सुहाए। चारों सुकुमारा यानी चारों भाई संग रहते हैं। अमन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ये तैत्तरीय में उल्लेख है। पहले कहा कि चारों सुकुमार चरित करते फिरते हैं, और अब बता रहे हैं कि ये चरित कहां करते हैं, दशरथ अजिर विचर यानी दशरथ जी के मंदिर अजिर में। कि अभी राजभवन के बाहर नहीं निकलते, कहने का आशय कि अभी छोटे हैं, बाहर जाने का सामर्थ्य नहीं या अनुमति नहीं। तो ये अपार चरित्र आंगन के बता रहे हैं कि दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। पहले कौशल्या जी के प्रेम से प्रभु का प्रकट होना कहा कि सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद, और अब दशरथ अजिर कहकर उन्हीं प्रभु का दशरथ जी के प्रेम से प्रकट होना कह रहे हैं। तो इस तरह यहां राजा और रानी दोनों का प्रेम पृथक पृथक रूप में कह रहे हैं। कहीं कहीं तो एक ही साथ दोनों का प्रेम कहते हैं कि दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। और यहां कह रहे हैं प्रभु सोई, यानी जो ऐसा समर्थ स्वामी है कि मन कर्म और वचन का विषय नहीं हो सकता, इनसे जाना भी नहीं जा सकता, वही दशरथ अजिर विहारी हो रहे हैं। यह अघटित घटना है। प्रभु समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं। और विचर शब्द बड़ा अनूठा है। इसमें चलना फिरना, क्रीड़ा करना, आनंद विहार करना, सभी भावों का समावेश हो जाता है। वो दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं, अब वहां पे क्रीड़ा भी कर रहे हैं, चल भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, विहार कर रहे हैं, ये सारी चीजें। और इसी के साथ जब राजा जी भोजन करने बैठते हैं कि भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भाई राजा भोजन कराने के लिए बुलाते हैं, पर ये बाल समाज यानी प्रभु बाल समाज को छोड़कर नहीं आते। तो श्री राम जी का बालकों में बड़ा प्रेम है, और इसी से उनका संग नहीं छोड़ रहे। और अपने वर्ग में सबका प्रेम होता ही है। भाई किसी फारसी कवि ने कहा भी है कि कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स पर बाज, कबूतर बाज बा बाज। अर्थात एक वर्ग वाले अपने वर्ग के साथ उड़ते हैं, जैसे कबूतर के साथ कबूतर, बाज के साथ बाज उड़ता है। और अपने यहां भी कहा गया है कि स्ववर्गे परमा प्रीति ही। तो ये सब आपके बाल सखा हैं, इसलिए बहुत प्रिय हैं। और अवधवासियों के बालक राजमहल में आकर श्री राम जी के साथ खेलते हैं। बालकों को साथ खेलने में मग्न होने से भूख प्यास प्रभु की भूली हुई है, इसलिए समाज को छोड़कर नहीं आते। अब अध्यात्म रामायण का श्लोक कि अंगणे रिंगमाणम तम तर्णकाननु सर्वतः, दृष्ट्वा दशरथो राजा कौशल्या मुमुदे तदा, मोक्षमाणो दशरथो राम में ही चासकृत, औभयत्यति हर्षेण प्रेमणा नायाति लीलया। यानी आंगन में बछड़े के पीछे पीछे सब ओर बालगति से दौड़ते देख राजा और रानी कौशल्या अति आनंदित होते थे। अब भोजन करने के समय जब राजा उन्हें राम आओ ऐसा कहकर
अत्यंत हर्ष और प्रेम से बारंबार बुलाते हैं, तब खेल में लगे रहने के कारण नहीं आते। और यह देखकर कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पर आई। निगम नेति शिवयंत न पावा, ताहि धरई जननी हठि धावा। धूसर धूरि भरे तनु आए, भूपति बिहसि गोद बैठाए। जब कौशल्या जी बुलाने जाती हैं, राजा दशरथ जी के बुलाने पर अपने सखाओं के साथ खेल में मग्न होने पर नहीं आते, तब कौशल्या जी बुलाने जाती हैं। अब प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग चलते हैं। तो निगम नेति शिवयंत न पावा, ताहि धरई जननी हठि धावा। जिनको वेद नेति नेति कहते हैं, अर्थात इनकी इति नहीं, इतना ही नहीं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, तो कौशल्या माता जी उन्हीं को पकड़ने के लिए हठ करके दौड़ती हैं। अधूस्वर धूरि भरे तनु आए, भूपति बिहसि गोद बैठाए। और जब धूल भरे हुए धूसर तन से वह शरीर भर में धूल लपेटे हुए आते हैं, तो राजा हंस कर गोद में बैठा लेते हैं। तो कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पर आई। भाई, जहां बालकों के समाज में श्री राम जी खेल रहे हैं, तो वहीं माता कौशल्या जी बुलाने गई और राजा खाने पर बैठ गए थे। इसी से राजा जी वहीं से बुलाए और इसी से वे माता को देखकर भाग चले कि ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पर आई। अभी जल्दी जल्दी भागने को आता नहीं। भाई, जो असंभव को संभव करने वाले हैं प्रभु हैं, वे ही भक्त के प्रेमवश समर्थ होते हुए भी आचरित कर रहे हैं कि भाग ही नहीं पाते, धीरे धीरे भागते हैं, मानो भाग ही नहीं सकते, भागना भी सीखा ही नहीं है, जबकि ये असंभव को भी संभव कर देते हैं। कौशल्या जब बोलने आई, राजा जी का नियम था कि जब तक वे श्री राम जी को न खिला लेते थे, तब तक स्वयं भोजन नहीं खाते थे। यही कारण है कि जब उनके बुलाने से नहीं आते, तब परम सती कौशल्या जी स्वयं या राजा के कहने से प्रभु को बुलाने जाती हैं, जिससे राजा उनको भोजन करा के और स्वयं भी भोजन करें। तो माधुर्य रस में भी उपासना का कैसा निर्वाह किया है बाबा गोस्वामी दास जी ने कि निगम नेति शिवयंत न पावा, ताहि धरई जननी हठि धावा। पहले जो कहा था कि मन क्रम बचन अगोचर जोई, अब उसी का यहां अर्थ कर रहे हैं कि शिव जी के मन को अगोचर हैं और वेद के वचन को अगोचर हैं। यानी शिव अंत न पावा कहकर नेति शब्द का अर्थ स्पष्ट कर दिया। वेद नेति कहते हैं, अर्थात अंत नहीं पाते। ताहि धरई जननी हठि धावा, ताहि यानी जो शिव जी के मन और वेद की वाणी को अगोचर हैं, उसी को माता तन से पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। ताहि धरे, जब तक माता निकट पहुंचती तब तक ठुमुक ठुमुक चलते, जब वे पास आ जाती तो भाग चलते, और तब माता हट करके दौड़ती कि देखे कहां तक भागोगे। और जननी के साथ यहां माता का पुरुषार्थ दिखा रहे हैं कि ईश्वर को पुरुषार्थ करके पकड़ लाई। यह माता का ही पुरुषार्थ है और कोई नहीं पकड़ सकता। जिसका कि शिव अंत न पावा, जिन शिव जी का अंत ब्रह्मादि ने न पाया, वे शिव जी भी श्री राम जी की महिमा का अंत न पा सके, तब और दूसरा कब पा सकता।
कि जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण गाना। ये शिव जी के वाक्य हैं और शिव जी की साक्षी इससे दी कि इनका इष्ट यही बालक रूप है शिव जी का, और इसी स्वरूप का शिव जी ने स्वाभाविक मंगलाचरण किया है कि बंदौ बाल रूप सोई रामू, अद्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी। यानी दशरथ अजिर बिहारी की अनंतता के लिए दशरथ अजिर बिहारी के ही उपासक की साक्षी तो युक्त युक्त है। धूसर धूरी भरे तन आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वेद और शिवजी जिनका अंत ना पा सके, माता कौशल्या यानी जननी उन्हें भी पकड़ लाई कि भक्ति से भगवान पकड़े मिलते हैं, बिना भक्ति के भगवान नहीं पकड़ में आते। और कौशल्या जी भक्ति रूपा है कि पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। तो ज्ञान रूप राजा के बुलाने से राम जी नहीं आते कि नहीं आवत तजी बाल समाजा, और उनको भक्ति महारानी पकड़ लाई। अधूसर धूरी भरे तन आए, माता दौड़कर पकड़ने चली पर आप भाग चले, माता पकड़ न पाई तो थक कर बैठ गई, तब आप हंसते हुए पास आ गए और माता ने पकड़ लिया। तो भूपति बिहसी गोद बैठाए, शरीर में धूल लपेटे हुए हैं, यह देख राजा हंसते हैं। तो यह हास्य रस का बड़ा सुंदर रूप है। अंग्रेजी हास्य रस के मर्मज्ञ ने ठीक कहा कि सर्वोत्तम हास्य रस वही है जिसमें हास्य चरित्र के प्रति हमारा प्रेम और बढ़ जावे, वही सही हास्य रस है। तो जन करत चपल चित इत उत अवसर उपाय, भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटाई। कि श्री राम चंद्र जी गोद में बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं राजा जी के साथ, परंतु माता कौशल्या उन्हें बालकों के समाज से पकड़ लाई हैं और प्रभु समाज छोड़ना न चाहते थे, इसी से उनका चित्त चंचल है और इधर उधर मौका पाकर किलकारी मारते हुए मुंह में दही भात लपटाए हुए भाग चले। तो इस तरह प्रभु लीला के आगे के अंश का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।